अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो स्पेशली मेल हज़रात के लिए है, नौजवानों के लिए है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि फ़ीमेल्स लड़कियां मेरी ये वीडियो ना देखें। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मास्टरबेशन यानी कि मुश्तज़नी, जिसे हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं। मास्टरबेशन यानी कि मुश्तज़नी नौजवानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे नौजवान मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं कि हम मुश्तज़नी करते रहे हैं या कर रहे हैं, इससे हमें क्या नुकसान होगा और ये जो आदत हमें पड़ चुकी है ये कैसे छूटेगी। मुश्तज़नी के मुतल्लक़ हमारे जो मुआशरे में मुख्तलिफ़ राय पाई जाती हैं। हकीम कहते हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, डॉक्टर्स कहते हैं नॉर्मल है। असल हकीकत क्या है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% जो हक़ाइक़ हैं वो बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, टीवी पर गैर अखलाकी वीडियोस, फिल्में, फ़ाहिश तस्वीर, फ़ाहिश फिल्में और इस तरह के छोटे मोटे क्लिप्स जो हैं उनसे ये भरा पड़ा है। जब एक नौजवान बालिग़ लड़का ये सब कुछ देखता है तो उसे जिनसी जो तहरीक है वो मिलती है, सेक्सी ख्यालात आते हैं और उसके सेक्स की तरफ राग़िब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लड़के बुरी सोबत अख्तियार करके हकीकत में औरतों और लड़कियों से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और कुछ नौजवान मास्टरबेशन मुश्तज़नी की आदत डाल लेते हैं। बाकी जो नौजवान बचते हैं यानी कि जो कुछ भी नहीं करते, यानी कि वो ना नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं, ना मुश्तज़नी करते हैं, तो वो लड़के वो हैं जिनमें या तो करंट नहीं है, यानी कि उनमें ख्वाहिश पैदा नहीं होती, या फिर वो हीरे हैं यानी कि बहुत नेक सीरत और पाक साफ़ बच्चे हैं। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मुश्तज़नी नुकसानदेह है या नहीं, इसके मुतल्लिक़ दो राय पाई जाती हैं। हकीम हज़रात कहते हैं कि ये बहुत नुकसानदेह है। मुश्तज़नी करने से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, टाइमिंग में कमी हो जाती है, जिनसी कमज़ोरी हो जाती है, दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, जरासीम की कमज़ोरी हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ हकीम हज़रात ये भी कहते हैं कि मुश्तज़नी करने वाले नामर्द भी हो सकते हैं, यानी कि उनको मर्दाना बांझपन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, शादी के बाद वो बाप बनने के काबिल नहीं रहेंगे वगैरह वगैरह। जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, इससे किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं होती। बल्कि अक्सर डॉक्टर्स से मैंने सुना है वो कहते हैं कि आप जितनी ज़्यादा मास्टरबेशन करेंगे, जितने ज़्यादा आप स्पर्म्स निकालेंगे, उतने ज़्यादा ये तेज़ी के साथ बनेंगे। हकीकत क्या है? दरअसल हकीकत ये है कि मुश्तज़नी करने से आपके मर्दाना जरासीम यानी कि स्पर्म्स काउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके जरासीम कमज़ोर नहीं होंगे, आप नामर्द नहीं होंगे। मुश्तज़नी करने वाले लाखों जवान जो हैं, बल्कि करोड़ों नौजवान जो हैं, वो शादी के बाद बाप बन चुके हैं। मर्दाना बांझपन यानी कि जिस लड़के के एक्टिव स्पर्म्स की तादाद कम है, ज़िंदा स्पर्म्स की तादाद कम है, वो मुश्तज़नी करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाप नहीं बन सकेगा जिसके जरासीम एक्टिव जो स्पर्म्स हैं उनकी तादाद कम है, ज़िंदा जो स्पर्म्स हैं उनकी तादाद कम है। वो मर्दाना बांझपन के ज़ुमरे में आता है। मर्दाना बांझपन का ताल्लुक़ मुश्तज़नी से बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। अब आते हैं इस फ़ेल के नुकसानात की तरफ। देखिए, कसरत के साथ मुश्तज़नी करना नुकसानदेह है। सबसे पहला नुकसान कि मुश्तज़नी करने से आप नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। आपके दिमाग में हर वक्त एक परेशानी सी, एक खौफ सा रहेगा। नंबर 2, मुश्तज़नी करने से आपके पीनस की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। आपका पीनस यानी कि उज़्वे ख़ास हसास हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी रगड़ आने की सूरत में, थोड़ी सी छेड़छाड़ करने की सूरत में अनजाल हो जाता है।
जो नौजवान मुश्तज़नी करते हैं उनको पता है कि शुरू में जब उन्होंने मुश्तज़नी स्टार्ट की थी तो काफ़ी टाइम के बाद इंजाल होता था, लेकिन जैसे जैसे वो उनको अरसा गुज़रता गया मुश्तज़नी करते हुए, अब उनका इंजाल जल्दी हो जाता है। तो ये इस वजह से होता है कि उज़्वे ख़ास जो है, पीनस जो है, उसमें सेंसिटिविटी आ जाती है, हसासियत आ जाती है और थोड़ी सी छेड़छाड़ की वजह से इंजाल हो जाता है। तो दूसरा नुकसान ये है कि आपको मुश्तज़नी की वजह से टाइमिंग का मसला हो सकता है। फिर शादी के बाद हकीमों और डॉक्टरों की जो अद्वियात हैं, टाइमिंग बढ़ाने वाली अद्वियात, वो खाना पड़ेंगी। नंबर 3, मास्टरबेशन यानी कि मुश्तज़नी करने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स वाले शैम्पू, साबुन का इस्तेमाल करने से आपके पीनस के जो मसल्स हैं, उसकी जो रगें हैं, उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके पीनस की तरफ ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि पीनस में सख्ती का मसला जो है वो पैदा हो सकता है। इंतशार में कमी जैसे मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, खाते कम हो और निकालते ज़्यादा हो, तो फिर जिस्मानी कमज़ोरी भी होगी, दिमागी कमज़ोरी भी होगी, जिस्म भी कमज़ोर होगा। इसी वजह से वो नौजवान जो मुश्तज़नी करते हैं, जब वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या वो कबड्डी की ट्रेनिंग करते हैं, या कोई भी पहलवानी वाली वर्जिश करते हैं, तो उनको इस काम से सख्ती से बाज रहने की तलकीन की जाती है, ताकि वो जिस्मानी तौर पर पावरफुल होने के लिए, सेहतमंद और ताकतवर बॉडी बनाने के लिए इस काम से दूर रहेंगे, तो फिर ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लिहाजा अगर आप सेहतमंद ताकतवर बॉडी बनाना चाहते हैं, फ़िट रहना चाहते हैं, तो इस काम से बाज रहना होगा। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि मुश्तज़नी करने वाले नौजवान पकीज़ा नहीं रहते। कुछ उलमा इस फ़ेल को मकरूह कहते हैं, कुछ हराम कहते हैं। बहरहाल ये काम है तो गुनाह ही, और मुश्तज़नी के बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो अक्सर नौजवान मुश्तज़नी करते रहते हैं और करने के बाद बार बार गुस्ल नहीं करते, जिसकी वजह से वो नापाकी में रहते हैं और नमाज, रोज़ा, नेक कामों से दूर हो जाते हैं। और इस बुरे फ़ेल की वजह से सेहत भी ख़राब होती है, दुनिया भी ख़राब होती है और आखिरत भी ख़राब कर बैठते हैं। अब इससे निजात कैसे हासिल करें? नौजवानों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम आदत तो डाल बैठे हैं, हमें छोड़ने का कोई आसान तरीका बताएं, कैसे छोड़ें। मुश्तज़नी छोड़ने के लिए, मुश्तज़नी से निजात पाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जल्दी निकाह। वालिदैन को चाहिए कि औलाद की शादी निकाह लेट ना किया करें, शादी जल्दी कर दिया करें। नंबर 2, नौजवान जो हैं उनको चाहिए कि अपनी सोच पाक साफ़ रखें, गंदे और फाहिश ख्यालात ना सोचा करें। अपना मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर फाहिश फिल्में, फाहिश तस्वीर, कोई भी इस तरह का मवाद ना रखें और ना देखें। नंबर 3, अपने दोस्त वो बनाएं जो नेक हों। रातों को आवारागर्दी करने वाले और 2 नंबर औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखने वाले जो लड़के हैं, उनसे दोस्ती ना करें। उनकी बातें सुन कर आपको जिनसी तहरीक मिलेगी, आपको मिलेगा भी कुछ नहीं, बस आप फिर अपना हाथ इस्तेमाल करोगे। नंबर 4, अपने आप को मसरूफ़ रखें, फ़ारग ना बैठें। फ़ारग दिमाग शैतान का घर होता है। अपनी सोच कारोबारी बनाएं, अपनी एनर्जी, अपनी दिमागी जो सलाहियत है उसे किसी कारोबार, बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए सर्व करें, अच्छे कामों में सर्व करें, नेक कामों में सर्व करें। जिन औकात में आपको मुश्तज़नी की ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होती है, उन औकात में कोई अच्छी किताब का मुताला करें। नंबर 5, वर्जिश किया करें। वर्जिश करने से जो खुराक से जिस्म को एनर्जी हासिल होती है, वो एनर्जी जिस्म को सेहतमंद, मजबूत बनाने में यूटिलाइज़ होगी, तो आप बुरे कामों से बच जाएंगे। नंबर 6, जब भी मास्टरबेशन यानी कि मुश्तज़नी करने का दिल करे, फ़ौरन
पीनस यानी कि उज़्वे ख़ास को ठंडे पानी से धो लें, बल्कि थोड़ी देर उज़्वे ख़ास पर ठंडा पानी डालते रहें। नंबर 7, पेशाब रोकर ना रखें। पेशाब रोकर रखने से इंतशार पैदा होगा, पीनस में सख्ती आएगी और फिर मुश्तज़नी करने को दिल करेगा। लिहाजा जब भी पेशाब आए फ़ौरन वॉशरूम जाएं। ऐसी खुराक कम खाएं जो कि आपको बहुत ज़्यादा जिनसी तहरीक दे सकती है। मसलन बड़ा गोश्त, अंडे, मछली, खजूर, ज़्यादा मसाले वाले खाने जो हैं ये कम मकदार में खाएं। वो कुंवारे हज़रात जिनको मुश्तज़नी की आदत है और वो छोड़ना चाहते हैं, ये मैंने जितनी बातें बताई हैं इन पर लाजमी अमल करें। आखिरी बात, अगर किसी भी सूरत आपकी जो ये आदत है मुश्तज़नी की, मास्टरबेशन की नहीं छूट रही, नहीं छोड़ पा रहे, तो अपने वालिदैन के पाँव पड़ जाएं कि खुदा दा वास्ता जे साडा ब्याह कर दो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और ये मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका आंसर ज़रूर करूँगा। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।